हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? दोस्तों, क्या आपने कल रात को खतरों के खिलाड़ी सीज़न 14 का एपिसोड नंबर 9 देखा दोस्तों? जिसमें कि पूरा एपिसोड ही गर्ल पावर की पीपड़ी बजा रहा था। वेल एक्चुअली में देखा जाए तो पीपड़ी नहीं, एकदम बिगुल बजा करके रख दिया था गर्ल पावर का। और ये गर्ल पावर का झंडा लेकर के कौन चलती है? गर्ल पावर का झंडा लेकर चलती है मेरी फेवरेट निम्मो। मेरी फेवरेट निम्मो जो है, वो मेरे साथ बड़ा ही सियासी खेल खेल रही है। एक वीक वो अच्छा करती है, लेकिन यही निम्मो अगले वीक जो है वो फुस्सी पटाखा साबित हो जाती है। मुझे लग रहा है कि निम्मो जो है श्री 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 420 केजरीवाल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अलग ही ऑड इवन चलता है निम्मो का। ऑड वीक में कुछ अच्छा, इवन वीक में भैया सब गुड़ गोबर कर दिया। ये अलग बात है कि यही निम्मो जिसने कि कल रात को बिगुल बजा दिया, डंका बजा दिया गर्ल पावर का, और उसके सामने कश्मीर महाजनी था। अरे भैया विडंबना देखिए कि ये जो खतरों का खिलाड़ी का ये वाला जो सीजन है, इसमें दो जबरदस्त धुरंधर खिलाड़ी जिन्हें कि हम काफ़ी ज़्यादा मतलब एप्रिशिएट करते आए हैं कि भैया इनमें दम है। कौन? कश्मीर। और एकदम भैया भारी भरकम चौड़े बाइसेप लेकर के चलने वाला शालीन द भनोट। कहने का मतलब है कि ये जो दो धांसू धुरंधर खिलाड़ी हैं, यानी कि खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन के देसी बॉयज, भैया इन देसी बॉयज को पानी पिला गई हमारी दो छोरियां। और उन छोरियों का नाम क्या है? निम्मो और नियति। स्पेशली नियति ने जिस तरह से स्टंट परफॉर्म करा है, और जब स्टंट परफॉर्म करने के बाद रोहित शेट्टी के जो एक्सप्रेशन थे, या माइंड ब्लोइंग, क्या स्टंट किया। आई थिंक कि जो एक्सप्रेशन जो रिएक्शन रोहित शेट्टी का था, वही एक्सप्रेशन वही रिएक्शन हम सबके थे, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार नियति इतना अच्छा स्टंट परफॉर्म करेगी। मतलब गर्दा हिला डाला नियति ने। वही नियति वाले स्टंट में सामने कौन था कॉम्पिटिटर? शालीन द भनोट, चोमू कुमार का सस्ता गुरु। वैसे चोमू कुमार के बारे में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहूंगा मित्रों। चोमू कुमार ने आधिकारिक तौर पर अपने माता पिता का इस्तीफा मांग लिया है, क्योंकि चोमू कुमार ने आधिकारिक तौर पर शालिंद भनोट को अपना माता पिता, अपना खाना पीना, अपना हमनवा हमसफर सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है। और सस्ता वकील चोमू कुमार कैसे बनता है इसका शालीन भनोट का, वो तो आपने देख ही लिया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे शालीन भनोट वह स्टंट के नाम पर हग रहा था, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि चोमू कुमार कैसे पूरी दुनिया को चूतिया समझ रहा था, और शालीन भनोट का जो हगा था उसे डिफेंड करने की भर भर के कोशिश कर रहा था। सर आवाज नहीं जा रही होगी सर, सर ऐसा नहीं सर, ऐसा। हाँ। और आप नेक्स्ट लेवल की बेहूदगी बेशर्मी तो देखें चोमू कुमार की, कि वो स्टंट के मामले में रोहित शेट्टी को ज्ञान दे रहा है। अरे भैया, रोहित शेट्टी के पापा स्टंट मास्टर, फाइट मास्टर रहे। रोहित शेट्टी खुद एक स्टंट मैन रहा है, स्टंट डायरेक्टर रहा है। उसको ये चोमू कुमार बोल रहा है, सर ऊपर आवाज नहीं जाती सर, वहाँ माहौल अलग रहता सर। हाँ हाँ हाँ। ये बातें बताओ, वो बता किसको रहा है? रोहित शेट्टी को भाई, जो स्टंट डिजाइन करता उसको ये चोमू कुमार जैसे चिलगो से बताएंगे कि वहाँ स्टंट करते समय आवाज नहीं जाती ना सर, वहाँ माहौल ऐसा हो जाता है, माइंड फ्रेम माइंडसेट। हाँ हाँ। हालांकि ये चोमू कुमार जो खुद को बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट समझ रहा था, शाना समझ रहा था, उसकी वही मौका है वारदात ऑन द स्पॉट बोलती बंद कर दी रोहित शेट्टी ने कि पिछले स्टंट में भी तू एंजॉय एंजॉय खेल रहा था, मैंने बच्चा समझ के माफ कर दिया, लेकिन ये हर बार नहीं चलेगा। पागल समझ रहा है क्या? भाईचारा रखना तो रख, लेकिन जो सही है सही बोल, गलत है गलत बोलने का दम तो रख। लेकिन नहीं, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि चोमू कुमार को हम चोमू कुमार ऐसे ही तो नहीं बोलते हैं। चोमू कुमार भर भर के मौका जो देता है, पूरी दुनिया ने देख लिया कि शालीन वहां स्टंट के नाम पर क्या कर रहा था, लेकिन फिर भी शालीन की गलतियां हाईलाइट करने के बजाय वो तो अरे सर आवाज नहीं जाती होगी सर, किया तो था। शालीन को मैंने ऑफिशियल अपना नया बाप जो बना लिया है, तो शालीन के तो हर गुनाह को कवर करने के लिए चोमू कुमार कूदेगा ही कूदेगा। खैर, 100 बात की एक बात यह है कि ये जो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं ना, ये चोमू कुमार या शालीन जैसे, इन्होंने जिंदगी में सिर्फ दो चार चीजें ही सीखी हैं। पहला, हर चीज में लूपहोल ढूंढने की कोशिश करना। और दूसरी चीज कि भैया गलत होने के बावजूद चोरी ऊपर से सीना जोरी वाले तेवर लेकर के चलना, और खुद को ही सही डिक्लेयर करना। जैसे कि शालीन भनोट, पूरी दुनिया देख रही है कि भैया तुमको वो जो क्रॉस था उस पर खड़े होना था, और वो सबसे लास्ट वाला जो राउंड था वहां खड़े होकर के वो जो बलून था उस पर मास्क डालना था। लेकिन शालीन इतने ज्यादा मतलब फट्टू चंद फटोलिया बन गया था। जिस तरीके से शालीन के पैर कांप रहे थे, वो इश्क पिक्चर देखी आपने, जब आमिर खान जाता है, अजय देवगन लटक रहा रहता है बीच में, और आमिर खान राम 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 राम। अरे भैया मस्त वाला, मतलब शालीन की हरकतें देख करके मेरे जहन में वो इश्क पिक्चर का सीन चलने लग गया था। खैर, ये सारी चीजें तो आपने एपिसोड के अंतिम हिस्से में देखी थी, जहां पर छोरियों ने अपना दम दिखा दिया था। वैसे एपिसोड जब शुरू होता तो हम देखते हैं कि भैया इस बार रोहित शेट्टी एक अलग ही टुनटुना लेकर के आए हैं। ब्लफ मास्टर, ब्लफ मास्टर, ब्लफ मास्टर खेलेंगे, जहां पर चोमू कुमार अपना टैलेंट दिखाता है। भैया चोमू कुमार बिग बॉस 17 में पूरी दुनिया को ब्लफ बना करके आया है ना। मतलब वो कौन थी लड़की यार, चिंकी, उसके साथ एक तरफा मोहब्बत का वो कारवा लेकर के चला था। फिर बाद में उसका जब चिंकी
का दूसरा बॉयफ्रेंड आया था तब एकदम बेवड़ा दास बन गया था। फिर वो कौन थी? शाहज़ादी, राहज़ादी, अरे नहीं, ज़ादी, खानज़ादी, खानज़ादी से 2 दिन में मोहब्बत हो गई थी एक तरफ़ा। तो कैसी नौटंकी करी थी उसने चोमू कुमार ने, और बार-बार वो चोमू कुमार बोलता रहता था कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो ये जो चोमू कुमार है ये कितना शातिर ब्लफ मास्टर है, ये तो आपने इस एपिसोड के स्टार्ट में देख लिया जब वो निम्मो को आराम से बेवकूफ़ बना देता है। और चूँकि निम्मो क्या है कि दूध की जली मेरी फेवरेट निम्मो तो छाछ भी फूँक-फूँक के पीती है। तो निम्मो जानती है कि ये रिवर्स साइकोलॉजी खेलने में ये चोमू कुमार एक्सपर्ट है, तो वो उसकी झांसे में ना आए। इस चक्कर में निम्मो को डेढ़ शाणपंती कर रही थी, लेकिन ठीक है, कोई ख़ास नुकसान हुआ नहीं निम्मो को, क्योंकि वहाँ जो एक लेटर था, चिट्ठी या पत्री जो थी उसमें लिखा था कि भैया आप मतलब कोई भी स्टंट करे बिना सेफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी खेल लेता है चोमू कुमार, और वो पूरे वीक के लिए सेफ हो जाता है, और इस वीक के जितने धांसू डायनामिक स्टंट है वो सब करने से वो बच जाता है। इस खुशी में वो नाचता भी है, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, नहीं नहीं ये गाना नहीं, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे। वैसे ये जो स्टंट था पहला वाला, ये स्टंट वैसा ही था जो मैंने पहले गाना गाया ना कि मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। भैया ये सब आप ट्रेन में देखते हैं, हम तो ठहरे रहते हैं जमीन चलने लगती है। तो ये काफी डायनामिक स्टंट था जिसमें कि सामने है कश्मीर और है इधर मेरी फेवरेट निम्मो, जो एक वीक पहले हैवी ड्राइवर बनी थी, लेकिन उसके बाद वाले वीक में फुस्सी पटाखा, लेकिन अब वापस से ऑड इवन खेलने वाली मेरी फेवरेट निम्मो यहाँ पर एकदम धाकड़ लड़की के अवतार में आती है और सामने कश्मीर को हरा देती है। अब भैया स्टंट क्या है, ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर आपको आना है, कुछ फ्लैग्स वगैरह निकालने हैं, फिर बाजू में जाल लटक रहा है, वो जाल को पकड़ के जाना है, फिर कुछ फ्लैग खींच रहा है, फिर चढ़ के ऊपर आना है। अरे भैया गजब ये वाला स्टंट था। हालांकि ये वाला जो स्टंट था इसमें कश्मीर, अरे भैया कश्मीर इस सीजन का चीता, घुट घुट के है जीता लेकिन फिर भी है चीता, कौन? कश्मीर। कश्मीर यहाँ पर भैया गच्चा खा जाता है, और मेरी फेवरेट निम्मो ब्रिगेडियर कौर साहब की जो पुत्री है निम्मो, भैया वो दम दिखा देती है। और ऐसा स्टंट जिसमें हर किसी ने शुरू में मान लिया था कि भैया निम्मो यहाँ जीत ही नहीं सकती है, कश्मीर के होते हुए निम्मो कैसे जीतेगी, लेकिन नहीं, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। वैसे ये स्त्री पिक्चर से मुझे याद है कि स्त्री पार्ट 2 का जो मैं रिव्यू करने वाला था, लेकिन अब तक मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसका रिव्यू करूं। तो मैंने स्त्री पार्ट 2 के रिव्यू के लिए ना थंबनेल बनाई थी कि अक्षय और जॉन जैसे देसी बॉयज पर भारी, श्रद्धा कपूर द स्त्री द नारी, लेकिन वो थंबनेल ऐसी कैसी पड़ी, अब तक उसका मैं इस्तेमाल कर नहीं पाया। लेकिन मुझे क्या पता था कि भैया वो थंबनेल या फिर उस थंबनेल का जो टाइटल था वो हम यहाँ इस रिव्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं कि शालीन और कश्मीर जैसे देसी बॉयज पर भारी, नियति और निम्मो नामक नारी। आहा, पहले स्टंट में निम्मो क्या मतलब धागा खोल देती है। हालांकि कश्मीर का थोड़ा सा लक जो है उसे धोखा दे जाता है, पहले तो वो स्टार्ट लेने में थोड़ा टाइम लेता है, बीच में उसके एक दो फ्लैग भी निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, यही चीजें जो है वो कश्मीर के अगेंस्ट चली जाती हैं। कितना 4 मिनट 22 सेकेंड ऐसा कुछ था क्या वो फ्लैग निकालने का, और निम्मो जो रहती है वो 4 मिनट 15 सेकेंड में, वाह वाह वाह, मात्र 5-6 सेकेंड के मार्जिन से मेरी फेवरेट निम्मो जीत गई। अब निम्मो जीत गई तो सेफ हो जाती है। खैर अब बारी थी दूसरे वाले स्टंट की। दूसरा वाला स्टंट मतलब वो सुअर के बाड़े वाला स्टंट, काफी गंदगी से भरा स्टंट जिसमें एक पार्टनर गाइड कर रहा है, दूसरा पार्टनर मुंह में वो निब्बू लेकर के आ रहा है। लेकिन ये स्टंट हो उसके पहले ब्लफ मास्टर वाला गेम, जिसमें कि यार ये करणवीर मेहरा मतलब ठीक से बात ही नहीं कर पाता। बट इस बीच हमें एक चीज पता चलती है कि चौल में पैदा हुआ पला बड़ा जग्गू दादा जो है उसका जो छोटा पौधा है ना, उसे शब्द वर्ड का मतलब नहीं पता। भैया ये वाला जो खतरों का खिलाड़ी है ना, ये हमें काफी चीजें सिखा रहा है। जैसे कि 2 एक वीक पहले चोमू कुमार ने रेड की स्पेलिंग ऑलरेडी रेड, और उसके बाद कल रात को हमें पता चला कि जग्गू दादा उर्फ जैकी श्रॉफ जो कि हिंदी फिल्मों में काम करते थे, उनकी सुपुत्री जो है छोटा पौधा, उसे शब्द का मतलब नहीं पता। व्हाट डू मीन बाय शब्द, आहा, भैया फिर आगे चल करके क्या पता ये लड़की जैसे शब्द का मतलब नहीं पता, हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री बनकर के हम सब पर थोप दी जाए। और गजब आयरनी की बात देखिए मित्रों की मेकर जो है वो चोमू कुमार और ये छोटा पौधा, इन्हें एज अ कपल कपल दिखाने की भर भर के कोशिश करते हैं। ये चोमू कुमार बार बार लाइन भी मारता है, बताइए राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी, एक को शब्द का मतलब नहीं पता, एक को रेड की स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन इनके फैंस के लिए अरे भैया इनसे बेहतर कोई नहीं है, ये है आज के निब्बा निब्बियों के रोल मॉडल्स। एनीवे यहाँ पर करणवीर मेहरा जो रहता है वो ठीक से ब्लफ वगैरह नहीं कर पाता है, और इस वजह से वो जो एक 2 मिनट का एडवांटेज रहता है
वो उसे गंवा देता है। लेकिन ये जो करणवीर मेहरा है ना, ये एक्चुअली में कल वाला जो स्टंट था उसमें बाजीगर बन के निकल के आया है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। भले ही ब्लफ मास्टर वाला जो गेम था उसमें करणवीर मेहरा हार गया हो, 2 मिनट का एडवांटेज उसे ना मिला हो, लेकिन इसके बावजूद बॉलम महिला और करणवीर मेहरा जो है ये बाजीगर की तरह हारी बाजी को जीतना इन्हें आता है। क्यों? क्योंकि उधर जग्गू दादा का छोटा पौधा और सुट्टाबाज सुमोना 2 मिनट का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने के बावजूद भैया एक नींबू बाहर डाल देते हैं, वो जो बॉक्स रहता है उसमें डाल नहीं पाते हैं, मतलब हाथ को आया मुंह न लगा। अब यहाँ पर सुमोना और ये जो थी ना जग्गू दादा का छोटा पौधा, जिसे शब्द का मतलब नहीं पता, इनके ऊपर ना हेरा फेरी पिक्चर का एक मीम फिट हो जाता है कि भैया इनके हाथ में सोने का कटोरा दे दो ना फिर भी ये भीगा ही मांगेंगे। क्यों? क्योंकि भैया 2 मिनट का एक्स्ट्रा एडवांटेज था, इसके बावजूद सट्टेबाज सुमोना और ये जग्गू दादा का छोटा पौधा भैया ये स्टंट हार जाते हैं। वहीं बॉलम महिला और करणवीर मेहरा, जिन्हें की मतलब एक तरह से डिसएडवांटेज मिला था, क्योंकि इन्हें 10 मिनट है, सामने वाले को 12 मिनट है, लेकिन इसके बावजूद ये अच्छे से स्टंट परफॉर्म करते हैं। हालांकि कीचड़ में एक दूसरे को चुम्बन का आदान प्रदान करने का भर भर के मौका मिला था। कश्मीर बोल भी रहता है इनको 2 मिनट बाद चुम्मियां लेने में। चुम्मियां नहीं मतलब मुंह से वो नींबू ट्रांसफर करना है, लिए डीएसके तो कुछ भी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं था, फैमिली शो है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं तो अगला स्टंट हो, उसके पहले एक और अब देखते हैं ब्लफ मास्टर वाली प्रक्रिया, जहां पर वो अनुपमा का लड़का, अरे भैया क्या बात कर रहा था वो यार, मतलब क्या कन्विंस करेंगे कोई रिवर्स इन, आई थिंक इन लोगों को ना रिवर्स साइकोलॉजी के ट्यूशंस लेने चाहिए चोमू कुमार से। लो भैया चोमू कुमार की मैं तारीफ कर रहा हूँ, इनफैक्ट इस वीडियो में मैंने तीसरी बार तारीफ करी है चोमू कुमार की। चोमू कुमार जिंदाबाद, चोमू कुमार जिंदाबाद, ईस्ट और वेस्ट चोमू कुमार इज द बेस्ट, क्योंकि लूप होल ढूंढने में, रिवर्स साइकोलॉजी खेलने में तो चोमू कुमार चैंपियन है। अफसोस की बात है कि ऐसे कोई स्टंट होते नहीं है जहां पर लूप होल या फिर ये रिवर्स साइकोलॉजी काम आ जाए, क्योंकि स्टंट में तो भाई स्टंट करना ही पड़ता है, लेकिन अफसोस वहां पर चोमू कुमार फिसड्डी। बट फिर भी ईस्ट और वेस्ट चोमू कुमार इज द बेस्ट। अब मैं तारीफ कर रहा हूँ फिर भी लोग बोलेंगे तुम चोमू कुमार क्यों बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो चोमू कुमार है। खैर यहाँ पर वो जो ब्लफ मास्टर की प्रक्रिया रहती है, वहां पर ये जो आशीष रहता है वो गच्चा खा जाता है, नियति को कन्विंस नहीं कर पाता है, और बगैर कोई स्टंट करे इसके हाथ में सीधा फेयर फंदा आ जाता है। खैर इन सारी एक्टिविटीज के बाद में इस एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, जो कि है आखिरी वाला स्टंट, जिसमें कि सामने थी नियति। भैया नियति की नियति में अक्सर फियर फंदा और हारना ही लिखा था, लेकिन किसे पता था कि ये नियति जो कि अब तक अपनी नियति से लड़ रही थी और जीत नहीं पा रही थी, वो इस वाले स्टंट में शालीन द चौड़े बाइसेप वाले को हरा डालेगी। वैसे शालीन को भी कहीं ना कहीं कर्मा मिला है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वीक में जब आसिम और इनका पंगा हुआ था, तो शालीन ने एक तंज मारा था, टोंट मारा था आसिम को कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन उस शालीन को क्या पता था कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला जो एंगल है वो तो शालीन के ऊपर भी फिट होने वाला है, क्योंकि ये वाला स्टंट जिसमें शालीन 17 तरह के एक्सक्यूज दे रहा था कि नहीं है, पैर कांप रहे थे, ये था, वो स्लिपरी है, ये है, वो है, लेकिन इसी स्टंट को नियति ने क्या दमदार तरीके से परफॉर्म किया है। नियति की नियति में इतना जबरदस्त स्टंट परफॉर्म करना लिखा था, विजेता बनना लिखा था, ये बात तो खुद नियति को भी पता नहीं थी। तो यहाँ पर स्टंट में पहले शालीन जाता है और जाते से ही दिख जाता है कि बड़ा कैजुअल अप्रोच लेकर के चल रहा है। हालांकि जब रोहित शेट्टी ब्रीफ देते हैं तब तो ये सब सुन लेते हैं, लेकिन ऊपर जाकर शालीन सब भूल जाता है। वो खड़ा नहीं हो रहा जहाँ पर वो क्या बोलते हैं वो स्लाइन वाटर गंदा पानी क्या गिरने वाला था, वहां वो क्रॉस पर नहीं खड़ा होता है। और ऊपर जब वो जो बलून था उस पर मास्क पहनाना है, तो वहां पर बैठ बैठ के सरक सरक के, वो कौन सा गाना है ना, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, मार डाला मार डाला। तो जैसे उस गाने में माधुरी दीक्षित बैठ बैठ के खसकती हैं, वैसे ही यहाँ पर शालीन जो है आधी चड्डी पहन करके खसक खसक के बैठ बैठ के आगे जा रहा था। नीचे से रोहित शेट्टी गाइड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन शालीन की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि यार हु केयर्स, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे भी बिग बॉस कर चुका हूँ। जाकर के नीचे आई स्वेयर सर, मैंने सर, हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी सर, नहीं 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 सर। तो शालीन कितने एक्सक्यूज दे रहा था और उन घटिया एक्सक्यूजेस को डिफेंड कर रहा था। शालीन का गोद ले हुआ दत्तक पुत्र, क्या नाम है इसका, चौमुख, नहीं सर आवाज नहीं आ रही होगी सर। और इन सब के बीच में मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा रोहित शेट्टी के पेशेंस को, जो कि इतनी मतलब घनघोर लेवल की बदतमीजियां, घनघोर लेवल की जो ये चूतियापंथी करता है चौमुख कुमार, इनको रोहित शेट्टी बर्दाश्त भी कर लेते हैं। उस आदमी के पेशेंस को तो भाई साहब सैल्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शालीन तो कुछ खास कर नहीं पाते, लेकिन नियति जाती है और क्या जबरदस्त तरीके से स्टंट परफॉर्म करती है। और फिर बाद में जिस तरह से वो जो बलून है उसको मास्क पहना करके जंप करना है और वो फ्लैग निकालना है, और जैसे ही वो जंप मारती, क्या टाइमिंग थी, मतलब नीचे से चोमू कुमार वहां पर भी एक अलग ही साइकोलॉजी खेल रहा था कि कूद जा कूद जा, जब निम्मो बोलती नहीं नहीं मत कर, तो ऐसा क्यों मत दे, वो गलत टाइम पर कूद जाएगी, अभी हवा उधर चल रही है, फ्लैग दूर चला गया है, और वो लड़की नियति
वो वेट करती है, वेट करती है और जैसे ही हवा थोड़ी इधर की चलती है, वो जंप मारती है और हाथ में फ्लैग और नीचे रोहित शेट्टी जिस तरह से ताली बजाते हैं, माइंड ब्लोइंग। अरे भैया पैसा वसूल स्टंट परफॉर्म करा है। मानना पड़ेगा भैया कि कल के एपिसोड में तो स्त्रियां जो हैं वो भारी पड़ गई हैं देसी बॉयज के ऊपर। ये सो कॉल्ड देसी बॉयज जो माचो मैन बने फिरते हैं, बाइसेप शो फ्लॉन्ट करते हैं, ये वो। कश्मीर वाला स्टंट जो उसमें थोड़ा हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि भैया उसके 2 फ्लैग गिर गए थे। लेकिन शालीन वाले स्टंट में तो भैया किसी तरह से कोई बेनिफिट ऑफ डाउट या फिर किसी एक्सक्यूज़ की मतलब कोई ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। क्लियरली यहाँ पर मान लेना चाहिए। हालाँकि शालीन ने बाद में ज़रूर हाथ जोड़ कर के माफ़ी माँगी कि सर मैं रूल फ़ॉलो नहीं कर पाया, वो ग्रेसफुली स्टंट परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। शालीन ने तो भी वहाँ पर बड़ा दिल दिखा कर के माफ़ी माँगी और अपनी गलती का एहसास उसे हुआ। लेकिन आप सोशल मीडिया चेक करेंगे तो पाएँगे कि शालीन के जितने भी फैन वगैरह हैं वो चाय से ज़्यादा केतली गरम लेकर के चल रहे हैं। अरे शालीन ने बहुत अच्छा करा है, तू क्या जाना, तूने क्या खा लिया? अरे शालीन इज़ रनिंग द होल शो, ये वो दुनिया भर का। जबकि यही शालीन जो है वो हाथ जोड़ रहा था रोहित शेट्टी के सामने कि सर आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूँगा। और शालीन जिस तरह से कल वो बॉडी लैंग्वेज तो आपने उसकी देखी सही, जो एक्सक्यूज़ दे रहा था ये कुछ और नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये वाला नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला जो टॉन्ट था, ये शालीन और चमू कुमार आसिम को मार रहे थे। आज आसिम ये चीज़ें देख रहा होगा तो वो बोल रहा होगा, ले भैया आ गया स्वाद, मिल गया कर्मा। और कर्मा तो आपको पता ही है, रियलिटी शोज़ हो या दुनिया हो, पट से लोगों को मिल जाता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से पहला वो ट्रेन वाला स्टंट, क्या आपने उम्मीद करी थी कि वहाँ पर निम्मो जीत जाएगी? जिस तरीके से निम्मो ने स्टंट परफ़ॉर्म करा, स्टार्ट करा और वो जाल पर लटक करके आई है। और जैसा कि ऑलरेडी आपने भी देखा कि कश्मीर के एक एक जो फ्लैग था वो तो पीछे रह गया था, फिर वापस पीछे जाता है। वो जो कुछ 4-5 सेकंड इधर-उधर हुए हैं, उसी में कश्मीर जो है उसका गेम ओवर हो गया और मेरी फ़ेवरेट निम्मो को वापस से गर्ल पावर का झंडा लेकर के चलने का मौका मिल गया। और कल तो हक से निम्रत और बाद में नियति, स्पेशली नियति की जितनी तारीफ़ें की जाए ना भैया कम ही है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसे होता है? नियति जैसा होता है। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? शालीन और चोमू कुमार जिस तरह से अलग ही अतरंगी एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है आपके ओपिनियन्स? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जग्गू दादा का छोटा पौधा, भैया पिता हिंदी फ़िल्मों के नायक रहे हैं, लेकिन लड़की को हिंदी शब्दों का मतलब नहीं पता। भैया ऐसे नेपो किड मतलब फिर क्या बताओ यार, हम सब पर थोप दिए जाते हैं। ख़ैर आप कमेंट करके बताएँ आपके ओपिनियन्स। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।